पहला चैप्टर जो आज हम करने वाले हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, सुपर इजी। इसमें ना फ्री के मार्क्स है, ये चैप्टर इतना इजी है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। पहले बताओ रेडी हो ना नोटबुक पेन पेंसिल के साथ? करें स्टार्ट। मैम किस चीज की क्लास है? यहां पर चाहे आप बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीटेक, मैथ्स का अगर आपका पेपर है, कुछ चैप्टर्स मैं करवा रही हूं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं। देखो एक एक क्लास हमने एक एक टॉपिक वाइज क्लासेस कर ली, वन शॉट्स कर लिए, हमने पूरा अच्छे से सिलेबस किया हुआ है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। कल 3 चैप्टर्स के किए थे, आज और 3 चैप्टर्स के करेंगे। बताती हूँ कल कौन से किए थे। आप बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीटेक कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, आप इजीली यहां पे रिवाइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम में जाके ऐसे ही क्वेश्चंस दिख रहे होंगे सेम पैटर्न के ऊपर। ठीक है, करें स्टार्ट। फिर आज के चैप्टर्स रहने वाले हैं, मैं बता रही हूं आज के चैप्टर्स हैं, दैट इज लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जिसको लगता है मेरे वाला चैप्टर तो आया नहीं रिवीजन में, कमेंट सेक्शन में, नोट इन चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में अपने एग्जाम की डेट और चैप्टर लिख के जाना कि मेरा इस डेट को एग्जाम है और ये चैप्टर की रिवीजन चाहिए, शायद वो भी नेक्स्ट आ जाए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, जल्दी से देखो। अब पहला चैप्टर है, कल कौन से चैप्टर किए थे हमने? कल किया था मैट्रिसेस, दूसरा कौन सा था? रिलेशन फंक्शन, सेट थ्योरी। आज करेंगे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। पहले चैप्टर्स बता रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, दोबारा बता रही हूँ। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, जिसमें मैं nth डेरिवेटिव का भी इक्वेशन, nth नहीं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का इक्वेशन मेरे को बार बार पेपर में दिख रहा था, वो भी मैंने इंक्लूड किया है। एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हम लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन बार बार आता है कि इंटीग्रल सोल्व करो लिमिट ऑफ सम को यूज करके, वो क्वेश्चन भी आज करने वाले हैं। ये 3 के इंपॉर्टेंट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे इस लिमिट का क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसमें क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0। पहले ना लिमिट देख के ना खुश हो जाओ, ये लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट क्या कहता है कि x को 0 के पास ले जाओ और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। लिमिट क्या कहता है कि x को 0 के पास ले जाओ और बताओ आंसर क्या आ रहा है। पर ऐसे नहीं कि x को 0 डाल दो सीधा, मेरी बात ध्यान से समझना। लिमिट का मतलब क्या होता है कि x को 0 के पास ले जाओ और बताओ इस फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, पर हम डायरेक्ट 0 नहीं पुट कर सकते। मैं यहां पे 0 पुट कर दूंगी, नीचे 0, वो तो इंफिनिटी पे चला जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? हम डायरेक्ट x को 0 नहीं पुट कर सकते, नीचे 0 तो वो तो इंफिनिटी पे चला जाएगा। पहले इसको सुंदर सा बनाएंगे, फिर x को 0 डालेंगे। लिमिट का मतलब तो यही है कि x को 0 डाल दो, लेकिन ऐसे नहीं कि नीचे x पड़ा है सीधा 0 डाल दिया वो इंफिनिटी बन जाएगा। नहीं, पहले इसे सुंदर सा बनाओ। अगर आपको इसे सुंदर सा बनाना आ गया, लिमिट के क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे इसको अच्छा सा बनाएंगे, देखना ध्यान से, बहुत इजी। जिनको आता है फटाफट से आंसर बताओ चैट सेक्शन में क्या आने वाला है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट 3 अपॉन x। जब भी ऐसे रूट दिख रहे हो, गो फॉर रैशनलाइजेशन। हम रैशनलाइज करते हैं, जब भी हमें ऐसे रूट दिखते हैं हम रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? इनटू, ये क्या है? माइनस वाला प्लस वाले से करेंगे। रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट 3। ये जरूरी नहीं होता कि नीचे वाले से ही रैशनलाइज हो, ये जरूरी नहीं होता कि नीचे वाले से रैशनलाइज हो, ऊपर वाली चीज से भी रैशनलाइज हो सकता है। बस बीच वाले साइन को उल्टा कर देते हैं। अगर यहां माइनस था, मैंने यहां प्लस कर दिया, बस अब सिंपल सा हो जाएगा। देखो ये क्या है, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, दो चीजें माइनस हो रही हैं, दो चीजें प्लस हो रही हैं। फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बार क्वेश्चन आता है जिसमें हम रैशनलाइज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइप है लिमिट कॉन्टिन्यूटी में, जहां हम रैशनलाइज करते हैं। तो जहां रूट दिखे, गो फॉर रैशनलाइज। अब ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेलो राजे, जो लोग अभी विश कर रहे हैं पहले फटाफट से क्वेश्चंस करें,
बीच में ब्रेक में बात करेंगे पक्का, पर पहले फोकस दो करो क्या हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ नॉर्मल चैप्टर्स नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे वही लगेगा, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सुपर इजी। इसीलिए तो रैशनलाइज करते हैं कि ये रूट वाली चीजें खत्म हो। अभी कैसे खत्म हुई बताती हूं। नीचे क्या बनेगा, x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट 3, इतना प्यारा एंड सुपर इजी क्वेश्चन, रूट देख के डरते नहीं है, सिंपल रैशनलाइज। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बना x प्लस 3, स्क्वायर और रूट कैंसिल, अगर रूट वाले का ही स्क्वायर हो वो कैंसिल हो जाता है, तो x प्लस 3 माइनस 3, नीचे क्या रहेगा x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट 3, लिमिट लगाना मत भूलना, लिमिट लगाना मत भूलना। अब क्या होगा, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, अगर आप सही स्टार्टिंग करते हो, सही स्टेप्स लेते हो, चीजें इजी होती जाती है। पहले रूट खत्म हुए ऊपर से, अब ये प्लस माइनस से सिर्फ ऊपर x रह गया, क्या रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बचा हमारे पास x, नीचे क्या आएगा मेरे पास x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3। अब x से x क्या कर दो कैंसिल, अब क्या करो x से x कैंसिल, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो, ट्रस्ट मी इस टाइप का हर क्वेश्चन आप पेपर में कर लोगे। x से x क्या कर दो कैंसिल, अब लास्ट स्टेप करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। एक सेकेंड रुक जाओ, लास्ट स्टेप देखो क्या है, अब हम करने वाले हैं x से x कैंसिल, हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट 3, ये मेरे पास फाइनल बचा। अब x की जगह 0 डाल दो, नीचे इंफिनिटी नहीं बनेगा, आराम से। अब x की जगह 0 डाल दो, आंसर इंफिनिटी नहीं बनेगा। अगर मैं पहले 0 डाल रही थी, ध्यान से देखो, पहले अगर मैं इस x की जगह डायरेक्ट डाल रही थी, ये बनता नीचे 0, आंसर इंफिनिटी हो जाता। अगर यहां मैं x को 0 डाल रही थी नीचे, तो आंसर इंफिनिटी बन जाता, पर अब x को 0 डाल के देखो, इंफिनिटी नहीं बनेगा। देखो डाल के देखो, यहां पे मैं x को क्या डाल रही हूं 0, 1 अपॉन अंडर रूट 0 प्लस 3 प्लस रूट 3, यही बनेगा। दैट विल बी कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3, 1 अपॉन 2 रूट 3, प्यारा सा आंसर। अब जब आप इसके साथ थोड़ा सा इसे सुंदर बनाते हो और फिर x को 0 डालते हो, फिर वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती, वहां पे नीचे हमारे पास इंफिनिटी वाली सिचुएशन नहीं आती। देखो ये पूरा 0 नहीं बना ना, कभी भी ऐसे हम पुटिंग नहीं करते कि नीचे पूरा 0 बन जाए, कि ये पूरा ही 0 बन रहा है, नहीं बन रहा ना। अब हम x को यहां 0 डाल सकते हैं। लिमिट का मतलब यही है कि जो x की जगह है वो वैल्यू डाल दो, पर एक कंडीशन, इंफिनिटी वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, नीचे पूरा का पूरा 0 नहीं बनना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा 0 नहीं बना ना, पहले ये कैलकुलेशन करके हमने इसे सुंदर सा बनाया, अब मैंने 0 डाल के देखा, ये मेरा आंसर आया। अब इंफिनिटी वाली सिचुएशन नहीं आई। समझ आ गया पक्का? चलिए भाई नेक्स्ट चले, आप बताओ, फटाफट से लिख दो क्लियर, जो डाउट है पूछ लो, नहीं तो लिख दो फटाफट से क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन डन, जल्दी से लिख दो, फर्स्ट क्वेश्चन डन। हाँ जी जल्दी से बता दो। 22 को है मैथ का, कमेंट सेक्शन में लिखना कब कब एग्जाम है मैथ्स का और कौन से टॉपिक, ताकि मैं उससे पहले वो टॉपिक लाने की कोशिश करूं। जल्दी से 1/2 रूट 3, तरुण वेरी गुड, तरुण प्रेजेंट है आज भी, वेरी गुड रचे, वेरी गुड। जल्दी से बताओ, हो गया ये वाला, चले आगे। हाँ जी चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ये मैं रब कर रही हूं, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एक स्टेप अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं सीखना, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, हम सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सीख रहे, हम साथ साथ ये डिस्कस भी कर रहे हैं, अगर रूट वाला हुआ तो ऐसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है वो सीख रहे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सीख रहे हम क्लास में, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है पेपर में वो सीख रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इतनी बार हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा,
tan x sin x से डराने की कोशिश की जाती है, जबकि ये सुपर इजी है। tan x sin x से डराने की कोशिश, सुपर इजी, ध्यान समझना। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x माइनस sin x अपॉन sin क्यूब x। ठीक है, अगर मैं x को सीधा 0 डाल दूं तो यहां 0, sin 0 इज 0, नीचे 0, इंफिनिटी, इसका मतलब डायरेक्ट 0 नहीं डाल सकता। मेरी बात बहुत ध्यान समझना। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, मैं x को 0 डाल देती हूं। मैंने डाल के देखा, ऐसे माइंड में देखा कि यहां 0 डालूंगी तो क्या बनेगा, sin 0, क्यूब भी हुआ तो 0 का क्यूब 0 होता है, 0 आएगा, नीचे 0 आ गया, ना बाबा ना, ऐसे डायरेक्ट पुटिंग हम नहीं कर सकते। अगर लिमिट डायरेक्ट डालने से नीचे 0 बन रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट नहीं डाल सकते, उसके साथ हमें खेलना है। और सुपर इजी क्वेश्चन है, अब स्टार्ट करते हैं। ऐसी चीजें, हम ना ट्रिग्नो को देख के डर जाते हैं, पर ऐसी चीजें 2-3 चीजें भी आपको ट्रिग्नो की पता है ना, तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेते हो। क्वेश्चन है क्या हमारे पास, क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x माइनस sin x अपॉन sin क्यूब x। मेरे से पहले ट्राई करो इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। अब ना मेरे माइंड में आया, देखो साइन कोस की अपनी फैमिली होती है, बाकी सब अपनी फैमिली के होते हैं, अलग फैमिली बनाते हैं। साइन कोस ना हमेशा कोशिश करता है कि मेरी फैमिली के मेंबर्स हो, उसमें कैलकुलेशन इजी होती है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, ये सिर्फ इस क्वेश्चन की नहीं, मैं जनरली बात कर रही हूँ, आपको हर क्वेश्चन में ये चीजें हेल्प कर रही होंगी। साइन कोस क्या कहता है कि अगर मेरी फैमिली के ज्यादा मेंबर्स हैं तो मैं कैलकुलेशन इजी बना दूंगा। ये साइन है, ये साइन है, इसको भी साइन कोस में चेंज कर दे। समझ आया? हमेशा क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करो। ये साइन ऑलरेडी है, गो फॉर साइन, तो क्या बनेगा, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। नहीं पता था तो आज प्रॉमिस कर लो अपने आप से, फिर नहीं भूलूंगा। tan x क्या होता है, sin अपॉन cos, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x माइनस sin x, और ये क्या आएगा, दैट इज sin क्यूब x। लिमिट लगाना मत भूलना, लिमिट लगाना मत भूलना। समझ आई चीज? आगे चलते हैं। अब ले लो एलसीएम। अब क्या ले लो, एलसीएम। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मैंने cos x का एलसीएम ले लिया। किसका एलसीएम ले लिया, cos x का। यहां 1 है, cos x का एलसीएम है, इसके पास cos x ऑलरेडी है, ऊपर कुछ नहीं देना, sin x। जो हम एलसीएम लेते हैं, ध्यान दो, क्या उसके पास वो है, हाँ है, उसको और कुछ नहीं देना, sin x ही रहेगा। इसके पास क्या cos x है, ये मेरा एलसीएम है ना, क्या इसके पास नीचे cos x है, नहीं, तो मुझे ऊपर देना पड़ेगा। जो हम एलसीएम लेते हैं, अगर ऊपर वाला, ध्यान से, जो हम एलसीएम लेते हैं अगर यहां उनके पास नहीं होता, हमें ऊपर देना पड़ता है। इसके हमारे पास एलसीएम क्या था, cos x, इसके पास cos x था, मेरे को ऊपर कुछ नहीं देना, सिंपल sin x। लेकिन यहां पर क्या है, cos x नहीं है, एलसीएम cos x है, लेकिन इसके पास तो है नहीं, इसको बुरा फील ना हो, इसको ऊपर cos x दे दिया, और नीचे हमारा sin x चल रहा है। अगर कंफ्यूजन होती है 1 लगा लो, अकेला sin x है ना, 1 sin क्यूब x 1 लगा लो, कंफ्यूजन ना हो। हमेशा होता है किसको किससे मल्टीप्लाई करें, यहां गड़बड़ हो जाती है, नो गड़बड़। ये लिखा, एलसीएम लिया, ये बेचारा अकेला था sin क्यूब x, अकेला फील ना हो, नीचे 1 लगा दी। अब ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये स्टेप बहुत ध्यान से देखना। मेरे पास क्या आ चुका है, मैं इसमें से sin x कॉमन ले लूं, ध्यान से, ऊपर वाले में से sin x कॉमन ले लूं, 1 माइनस cos x। मैंने यहां से sin x कॉमन ले लिया, 1 इसकी जगह माइनस, ये कॉमन आ गया, ये क्या बचा, cos x, तो sin x इंटू 1 माइनस cos x। बताओ कौन कहता है मैथ्स डिफिकल्ट है? एक एक स्टेप कॉमन कैसे लेना है, मैट्रिक्स कैसे लगानी है, बस ये ध्यान देना है। मैट्रिक्स नहीं, सॉरी, ट्रिग्नो कैसे लगानी है, बस ये ध्यान देना है। नीचे क्या है, cos x, लो cos x लिख दिया, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसको मल्टीप्लाई करो, उल्टा कर दो। ये sin क्यूब x अपॉन 1 है ना, इसको 1 अपॉन sin क्यूब x लिख दो। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास पहले मैंने क्या किया, इसमें से sin x कॉमन लिया, ये रहा। फिर मैंने देखा ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, डिवाइड ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ये लिखो, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, ये मैंने कर दिया, और इसको उल्टा कर दो। पहले ये sin क्यूब x अपॉन 1 था, अब मैंने 1 अपॉन sin क्यूब x, पहले sin क्यूब ऊपर था 1 नीचे था,
अब मैंने 1 ऊपर कर दिया। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ये उल्टा हो जाता है, साइन क्यूब अपॉन 1 क्या बन गया, 1 अपॉन साइन क्यूब। समझ आया? आगे देखो ध्यान से, अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन ये रहा एक्स्ट्रा, एक ये, यहां क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा यहाँ पे, और ये 1 अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा कोस एक्स, और ऊपर क्या है हमारे पास, ध्यान से ऊपर बचा 1 माइनस कोस एक्स, यहां बचा नीचे कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और लिमिट लगाना मत भूलना, बस होने वाला है क्वेश्चन, सुपर इजी होने वाला है क्वेश्चन। अब ये स्टार लगा के 2-3 फॉर्मूलाज नोट कर लो जो आपके लिए बहुत काम की चीज है, स्टार लगा लो फॉर्मूला पे और ये नोट कर लो, ये आपको हेल्प करेंगे ट्रिग्नो पे, ये गोल्डन रूल्स हैं जो मैं बता रही हूँ ट्रिग्नो में, ध्यान से नोट कर लो। पहला रूल जो बहुत काम की चीज है, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मैं बार बार बोलती हूँ, गोल्डन रूल्स, 1 माइनस कोस एक्स अभी डेरिवेटिव में भी हेल्प करेगा, इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कोस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ट्रिग्नो की ये फॉर्मूला खत्म करता है। 1 प्लस कोस एक्स, स्क्रीनशॉट्स मत लेना, मुझे पता है, हाथ से लिखो अपने, लर्न होगा, ठीक है। 1 प्लस कोस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्रीनशॉट से अच्छा है माइंड में बैठ जाए। 1 माइनस कोस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर, सॉरी कोस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सिर्फ फॉर्मूला लिखना नहीं है, इसको मैं हमेशा गोल्डन रूल बोलती हूँ, यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते उन्हें पता है इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल, हमेशा बोलती हूँ गोल्डन रूल, याद है ना तुम्हें, ये गोल्डन रूल है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो एंगल होता है, सिर्फ लर्न नहीं करना, इसको समझना है, यहाँ पे हाफ होता है, अगर 1 माइनस कोस एक्स है तो उधर एंगल हाफ होता है। 1 माइनस कोस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस वाले में साइन आते हैं, प्लस वाले में कोस आता है। ये चीज डाइजेस्ट हुई, पहले बताओ पक्का, आगे बताओ ध्यान से, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, इसकी फील समझो, कहना क्या चाहता है, ये कहता है जो यहाँ एंगल है वो यहाँ जाके हाफ हो जाता है, जो यहाँ एंगल है यहाँ जाके हाफ हो जाता है, जो यहाँ एंगल है यहाँ जाके हाफ हो जाता है। और ये भी कहते हैं, या फिर ऐसे बोल लो, यहाँ वाला आके डबल हो जाता है, एक बात है ना, यहाँ गया तो हाफ हो जाता है, या फिर कोई इधर वाला कहते हैं नहीं नहीं मैं जितना होता हूं ना ये डबल हो जाता है, एक ही बात है। आप कोई भी एक वे याद कर लो कि जो यहाँ एंगल होता है उधर जाके हाफ हो जाता है, चाहे ये वे याद कर लो, जो भी यहाँ एंगल होता है उधर जाके हाफ हो जाता है, जो भी यहाँ एंगल होता है उधर जाके हाफ हो जाता है। उधर वाला क्या कहता है, मैं इधर आके डबल हो जाता हूँ, 1/2 का क्या बन जाता है 1, तो यहां से जाना तो क्या कहेगा 1 से हाफ हो जाता है, उधर से कोई आ रहा है तो क्या कहेगा मैं डबल हो जाता हूं। ये चीज का यूज कैसे मैं बताऊंगी, पर पता होना चाहिए, ठीक है। एक और रूल लिख लो, sin 2x इज 2 sin x cos x। आप कहोगे मैम ये तो बहुत इजी है, लर्न होना चाहिए, इसका भी अभी बताती हूँ चीज आगे। sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, हाँ जी sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, ठीक है। इसमें भी ध्यान दो कि जो यहाँ एंगल होता है, जो यहाँ एंगल होता है इधर आके हाफ हो जाता है, अगर इधर 2x है तो इधर x हो जाता है, अगर इधर 2x है तो इधर क्या हो जाता है x हो जाता है, क्या हो जाता है x हो जाता है, ठीक है। मान लो किसी ने sin x कह दिया, ध्यान से समझना, कोई कह रहा है sin x का फॉर्मूला लिखो, तो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 हम ये भी लिख सकते हैं। ये तो हमें फिर भी कहीं समझ आता है, पढ़ा हुआ है कि sin 2x इज 2 sin x cos x। ये 2-3 फॉर्मूला से ना ट्रिग्नो वाले क्वेश्चन सेकंड्स में करोगे, बस ये 2-3 फॉर्मूलास, 2 ये और एक ये। sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, बहुत बार पढ़ा होगा देखा होगा, लेकिन फील लो इस फॉर्मूला की कि जो यहाँ एंगल है यहाँ जाके हाफ हो जाता है, अगर ये 2x है तो ये x देता है, तो कहते तुम sin x का फॉर्मूला बना सकते हो, बिल्कुल, बस 2 sin इस एंगल को हाफ कर रहा है, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। बताओ ये क्लियर है, फटाफट से जल्दी से बताओ ये क्लियर है, कमेंट सेक्शन चैट सेक्शन में फटाफट से लिख दो क्लियर है, जल्दी से ये 3 फॉर्मूलाज जल्दी से लिख दो, डन, लिख दो फटाफट से चैट सेक्शन में डन। अगर ये तीनों फॉर्मूलाज क्लियर है फिर आगे चलते हैं, फिर मैं लिमिट का जो क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था वो करवाऊंगी, पहले फटाफट से लिखो जल्दी से। मैम पीपीटी कहाँ मिलेगी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर चाहिए, वैसे तो यहाँ सॉल्व करवा रही हूँ,
बट फिर भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी इसकी पीडीएफ, डोंट वरी, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं होंगे इसमें, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं होंगे ये, ठीक है, सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं वही होंगे, आपके पास सॉल्यूशंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ये तीनों फॉर्मूलाज क्लियर है पक्का? अब आ जाओ बैक टू क्वेश्चन, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। 1 माइनस कोस एक्स दैट विल बी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी गोल्डन रूल से हमें ये बात पता है, 1 माइनस कोस एक्स इज दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अभी गोल्डन रूल की है। यहाँ पे क्या है? कोस एक्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स लिखूं या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखूं, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना, चाहे साइन स्क्वायर एक्स लिखूं चाहे साइन एक्स का होल स्क्वायर एक्स लिखूं, एक ही बात होती है। और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, अभी करके आए है ना। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, अभी हमने समझा। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। दी मुझे पेपर में जाके कैसे पता लगेगा ऐसे करना है? क्योंकि ऊपर x बाई 2 एंगल वाली चीजें आ रही हैं, तो मैं नीचे भी x बाई 2 एंगल वाली चीजें बनाऊंगी। समझ आ रही है? अगर 1 माइनस कोस एक्स को मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख रही हूं, तो मैं यहाँ पे इस साइन एक्स को भी x बाई, ये वाले साइन एक्स को भी x बाई 2 वाली फॉर्म में चेंज करूंगी। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? देखो, दैट विल बी 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 इसका स्क्वायर। बस क्वेश्चन खत्म है, लास्ट स्टेप है इसके बाद एक, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। यही मेन चीज समझने वाली थी ट्रिग्नो की, कि 1 माइनस कोस एक्स हर जगह काम आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, दैट 1 माइनस कोस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस एक्स यहाँ पे एज इट इज, और साइन स्क्वायर एक्स क्या, मैंने ये वाला स्क्वायर बाहर रखा और ये साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। बताओ कोई दिक्कत नहीं? अब सिंपल, ध्यान से देखना, ये मेरे पास है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ध्यान से, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 कोस एक्स, सबका स्क्वायर कर रहे हैं, ये तीनों मल्टीप्लाई में ना सिंपल स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको कैंसिल करेंगे। कैसे? यहाँ पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। ये यहाँ पे कितना बचा? 2। मैं यहाँ पे कर रही हूँ बस, दैट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2 कोस x कोस स्क्वायर x बाई 2, ये मेरे पास बचेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल, यहाँ मेरे पास बचेगा 2, ये बचेगा कोस x कोस स्क्वायर x बाई 2। क्या अब मैं x को 0 डाल सकती हूँ? बिल्कुल, x को 0 डालूंगी, कोस 0 इज 1। ध्यान से, जब कोस में 0 बनता है, कोस इतना काम इंसान है, C4 कोस C4 काम, इतना काम है ना, ये 0 पे भी 1 दे देता है, तो कोस 0 इज 1, कोस स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे भी 0 डालूंगी 1, सो आंसर इज 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बताओ कहाँ दिक्कत है ना? इजी 1/2 आया, बताओ फटाफट से। हाँ जी, 1/2 आया आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सेकेंड, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन हो गए लिमिट के। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले लिमिट की एक प्रॉपर्टी लिख लो, लिमिट की एक प्रॉपर्टी लिख लो। मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास ना इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट इतने होते हैं और पेपर में इतने आते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, इंपॉर्टेंट इतने होते हैं और इतनी सारी चीजें पेपर में आती हैं। ये जो इतनी सारी चीजें पेपर में आ रही हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पेपर बनाने वालों के अकॉर्डिंग है, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सारे फॉर्मूलाज हमने 1 शॉट्स में, क्लासेस में सब किया हुआ है। यही पर्टिकुलर फॉर्मूला के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हम रिवाइज करते चल रहे हैं। तो लिमिट के अंदर एक फॉर्मूला होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नोट डाउन करो, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n, यूज करना बताऊंगी फॉर्मूला, माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, आंसर इज n(a)(n-1). ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन लिमिट में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट इज x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a
इज इक्वल्स टू एन ए एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस वन। हमें क्वेश्चन में एक्स ए एन सब मिलता है, पर ये देख के आइडिया लगना, अच्छा ये वाला फॉर्मूला हमें आता है, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाएगा और इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लिया पक्का? मैं दोबारा लिख दूंगी, अभी रब कर रही हूँ, फॉर्मूला नोट करते जाओ साथ साथ। नोटबुक के बिना मत बैठना, नोटबुक ले आओ फटाफट से और मेरे से पहले आंसर्स निकालो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से। लिमिट एक्स स्क्वायर, ध्यान से, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 64, 2x माइनस 16 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16। चैट जीपीटी ने लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ की, मैंने क्वेश्चन पेपर्स उससे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करवाया तो फिर उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ठीक है, क्वेश्चंस पेपर दिए, उन्होंने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया, ऐसा हुआ, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। तो मैं बता रही हूँ क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 64, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, मेरे पास एक मेरा ध्यान गया कि लिमिट ना कितनी है 4, ध्यान से देखो, लिमिट के नीचे क्या लिखा है, 4 लिखा है। ये ना जनरली नहीं होता, 0 होता है, 1 होता है, 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो कुछ तो फॉर्मूला वाला चक्कर होगा। दूसरी चीज, ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का क्या है, स्क्वायर लग रहा है, किसका स्क्वायर होगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट कर रही हूँ, जो पेपर में है इस थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, मैं करेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे था एक्स क्यूब माइनस 64, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस देखे हैं। द एग्जैक्ट क्वेश्चन इज एक्स क्यूब माइनस 64 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 16। मैं लिख रही हूँ एग्जैक्ट वाला जो है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एक्स क्यूब माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। मेरा ध्यान गया कि लिमिट तो जनरली कितनी होती है, 0 1 4 है, कुछ तो अलग है। फिर मेरा माइंड गया ये किसी की पावर 3 तो नहीं है, यहाँ एक्स क्यूब है, क्या ये किसी की पावर 3 तो नहीं बन रहा, हाँ जी ये 4 की पावर 3 होता है। मेरा माइंड कैसे काम कर रहा है, ध्यान से देखो, थॉट प्रोसेस समझो कि पेपर में हमें कैसे आइडिया आएगा। पहले मेरे माइंड में आया कि यहाँ पे 0 1 नहीं है, 4 है, क्या पता कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हो, क्योंकि जनरली ना 0 या 1 नहीं होती है लिमिट हमारी। अगली चीज माइंड में क्या आई कि यहाँ पे पावर 3 है, क्या इसके साथ वाला भी तो किसी की पावर 3 तो नहीं है, 4 की पावर 3 है। यहाँ पे पावर 2 है, क्या ये भी तो किसी की पावर 2 नहीं है, बिल्कुल है, ये भी 4 की पावर 2 है ना। ये किसकी, ये अगर 3 है तो यहाँ वाला भी 3 होना चाहिए, ये अगर 2 है तो देखो क्या यहाँ वाला भी किसी की पावर 2 है, यस 4 की पावर 2। मतलब अगर मैं इसे और प्यारा सा लिखना चाहूँ तो ये एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बन रहा है। एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बन रहा है। ये बात समझ आती है, ऐसे आप पेपर में देखोगे कि कैसे क्वेश्चन करना है, वो खुद बताता है। ठीक है, अब मेरे माइंड में एक फॉर्मूला आया, मैंने अब सोचा अच्छा ये कैसा सा फॉर्मूला था, x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। मेरे माइंड में आया इस फॉर्मूला में है क्या कि x और a की पावर ना सेम होती है, x और a की पावर सेम होती है और लिमिट में भी a होता है। x और a की पावर सेम होती है और लिमिट में भी a होता है, a की जगह 4 है ना, x और a की पावर सेम है और लिमिट में भी क्या है, a है ना, ये कंडीशन बन रही है। पर नीचे तो x माइनस a होना चाहिए, नीचे फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, x माइनस a, मतलब नीचे x माइनस 4 होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, ध्यान से देखो, फॉर्मूला होता क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, मतलब x और a की सेम पावर होनी चाहिए, x और a की सेम पावर है। अब आएगा नहीं, अभी आ गया, x और a की क्या है, सेम पावर है। दूसरी कंडीशन, लिमिट के नीचे वही a होना चाहिए, लिमिट के पास वही वाला a है, बात बनती दिख रही है। लेकिन नीचे x माइनस a भी होना चाहिए, पर इसके नीचे x माइनस a है नहीं, कोई बात नहीं, दे देते हैं हम, ऊपर और नीचे x माइनस a दे देंगे। मैं क्या करने वाली हूं, x क्यूब माइनस, एक सेकेंड रुको, क्या करूंगी, x क्यूब माइनस 4 का क्यूब, इसको भी x माइनस 4 दूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको भी x माइनस 4 दूंगी, लिमिट x टेंड्स टू 4।
बात समझ आई? एक x माइनस ए की कमी थी तो मैंने ऊपर वाले को भी x माइनस ए दे दिया, नीचे वाले को भी दे सकते हैं। अगर ऊपर नीचे हम दे रहे हैं उसको लगता है कोई पार्शियलिटी नहीं हुई है, अच्छी बात है। x माइनस 4 इसे भी दिया, x माइनस 4 इसे भी दिया, और देखो इसमें भी फॉर्मूला बन गया x की पावर n माइनस a की पावर n, दोनों की पावर सेम है, जो यहाँ नंबर है वही लिमिट में लिखा हुआ है, x की पावर n माइनस a की पावर n, और ये मेरा x माइनस a की जगह 4 आ रहा है। ये देखो लिमिट x टेंड्स टू a। अब बस ये देखो अगर पावर सेम होती है ना x माइनस के साथ, x माइनस वाला इसका और इसका अगर पावर सेम है ना तो ये फॉर्मूला लगाने के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस अब तो अप्लाई करना है। लिमिट कितनी है? x टेंड्स टू 4, इस पे भी लिमिट लगेगी, इस पे भी लिमिट लगेगी। यस, अगर लिमिट है वो ऊपर वाले के साथ भी आंसर देती है, नीचे वाले के साथ भी आंसर देती है। लिमिट ऐसे डिवाइड वालों का साथ देती है। एक लिमिट है पर इसका भी आंसर निकाल देगी और इसका भी आंसर निकाल देगी। पहले हम ऊपर वाले का आंसर निकालेंगे, ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला था क्या? NaN माइनस 1, NaN माइनस 1। n क्या होती है? पावर। इसमें पावर कितनी है? 3। n क्या होती है? पावर। पावर कितनी है? 3। a क्या होता है? जो यहाँ नंबर लिखा है, a कितना है? 4। a क्या होता है? जो x के साथ माइनस वाला नंबर होता है। x के साथ माइनस वाला नंबर कौन सा है? 4। a 4, तो ऊपर वाले का आंसर क्या बनेगा? Na 3, 4 की पावर 3 माइनस 1, NaN माइनस 1। n कितना है? 3, तो 3a 4 3 माइनस 1। नीचे वाले पे भी लगेगी लिमिट का आंसर। यहाँ पे कितना है? n 2 है, पावर कितनी है? 2, तो NaN माइनस 1, n की जगह 2, a की जगह 4, n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1। जिन्हें टेंशन हो रही है बहुत, पढ़ना है, टेंशन से कुछ नहीं होगा, बस टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। यहां अब चीजें करो कैंसिल। यहां क्या बनेगा? 3 इंटू 4 की पावर दैट इज 2, और यहाँ पे 2 इंटू 4 की पावर 1। यहाँ पे एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 4 बाई 2, यहाँ पे 2, आंसर 6। जल्दी से बता दो किसका किसका 6 आया था? कोलन गाय, वेरी गुड, 6। और किसका 6 आया आंसर? फटाफट से, वेरी गुड। हाँ जी गोपाल, वेरी गुड, 6। पहले 4 आ रहा था किसी का, फिर 6 आया। 4 नहीं 6। आराम आराम से क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट है ये टाइप। आंसर इज 6। तरुण, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, नोट डाउन द फॉर्मूला, स्टार लगा लो। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। कई बार ये कंपल्सरी क्वेश्चन में ये पार्ट लिख के आ जाता है और आपको n माइनस 1 लिखना होता है। बस सिर्फ ये चीज भी कई बार कंपल्सरी क्वेश्चन में आ जाती है। ठीक है, चले आगे। क्लियर है? तो लिमिट के हमने दैट इज वो क्वेश्चन भी करे जिसमें क्या था? ट्रिग्नो लग रही थी, और हमने रूल वाला भी करा। ये क्वेश्चन पे आ जाओ। अब बताओ 1 माइनस कोस एक्स से डर लगता है? जल्दी से बताओ। गोल्डन रूल नहीं, नोटबुक पे लिखा, ऊपर स्टार लगा के, ऊपर लाइन से ऊपर होते ना, लाइंस शुरू होती हैं, ऊपर ये रूल लिख लो 1 माइनस कोस एक्स। लर्न है तो अपने आप को स्टार देते चलना। यस लिख दो फटाफट से चैट सेक्शन में। 1 माइनस कोस एक्स याद है तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में भी यूज हो रहा है, मतलब ये पेपर बनाने वालों का फेवरेट फॉर्मूला है कि ये तो यूज करवा के ही रहेंगे, ये उनका फेवरेट फॉर्मूला है। सो 1 माइनस कोस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, वही हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस एक्स साइन स्क्वायर x। मेरे माइंड में आया सीधा x को 0 डाल दूं, मैंने डाला, साइन 0 इज 0, डिनोमिनेटर 0, गड़बड़ बाबा गड़बड़, डिनोमिनेटर नहीं 0 चाहिए, इसका मतलब डायरेक्ट 0 नहीं डलेगा x की जगह। लिमिट का मतलब होता यही है कि x 0 के पास ही है, हम 0 डाल देते हैं, पर जब मैं यहाँ 0 डालूंगी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको और सुंदर बनाते हैं, नीचे 0 का चांस कम करते हैं। ठीक है, सुंदर कैसे बनाएंगे? 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब ध्यान से समझना, मुझे पता है ऊपर एंगल x बाई 2 आ गया है,
ऊपर एंगल x/2 आ गया है, नीचे भी कुछ x/2 बनाने की कोशिश करती हूँ, नीचे भी कुछ x/2 बनाने की कोशिश करती हूँ। करना क्या, मुझे पता है sin x क्या होता है, 2 sin x/2 cos x/2। आपने देखा यही दो फॉर्मूला पिछले से पिछले क्वेश्चन में लगे थे, यही दो फॉर्मूला इसमें लग रहे हैं। ये अलग अलग ईयर्स के पेपर उठाए गए हैं, मेरी बात समझ रहे हो, पिछले से पिछले क्वेश्चन में भी यही लग रहे थे, इस क्वेश्चन में भी ये लग रहे हैं। मतलब पेपर बनाने वालों के फेवरेट फॉर्मूलाज हैं ये, कि यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ दोनों फॉर्मूला लग गए मेरे। साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन एक्स क्या होता है, 2 sin x/2 cos x/2। ये तो साइन एक्स का फॉर्मूला है, यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगाना मत भूल जाना। कभी कभी ना पेपर में खुशी हो जाती है, मुझे सारे फॉर्मूलाज आते हैं और हम ये सिली मिस्टेक्स करते हैं। अरे राजे ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा, ये साइन एक्स का फॉर्मूला जरूर था पर इसके पास स्क्वायर था, तो क्या होगा ये 2 sin स्क्वायर x/2। स्क्वायर्स खोल दो, इसको भी स्क्वायर दो, इसको भी, ये तो मल्टीप्लाई में सबको स्क्वायर मिलेगा, तो होगा 4 sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2। लिमिट क्या आएगी, x टेंड्स टू 0। लिमिट क्या आएगी, दैट इज x टेंड्स टू, लिमिट को मत भूलना, लिमिट का ही तो क्वेश्चन है। जो कैंसिल हो रहा है कर दो, अब तो आप स्मार्ट हो, फटाफट से कर दोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1/2 cos स्क्वायर x/2 लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या अब 0 डाल दूं, बिल्कुल। अब आप यहाँ 0 डालोगे कोई दिक्कत नहीं है, cos 0 1 होता है, आंसर विल बी 1/2। आंसर विल बी 1/2। 1 आंसर किसका आ रहा है, आंसर 1/2 है। चेक करो राजे, गोपाल चेक करो 1/2, पूरब 1/2, वेरी गुड। 1 आंसर नहीं आएगा 1/2, ऊपर वाले 2 से ये स्क्वायर भूल गए आप, स्क्वायर लगाना 4 आएगा इधर। बताओ 1/2 आंसर आ रहा है, 1 जिनका आ रहा है ठीक करो, वेरी गुड पूरब, वेरी गुड राजे, 1/2। बाकी जिनका ठीक नहीं आया जल्दी से ठीक करो। हाँ जी, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। हाँ 1/2, खुद पे ही हंसी आ रही है। चले भाई नेक्स्ट चले, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट लिमिट। थोड़ी सी ट्रिग्नो का साथ, थोड़ा सा नॉलेज कि कैसे लिमिट अप्लाई करनी है, पहले उसको सुंदर बनाना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चले नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं हम। चलो नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिन्यूटी। ये मैं आपको हर क्लास में, हर लाइव में जो बच्चा मेरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है मैं ये बताती हूँ कि कॉन्टिन्यूटी में के वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूटी शुरू कर रहे हैं, लिमिट के हो गए क्वेश्चन, नाउ कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, करेंगे क्वेश्चन, पहले समझ लो। कॉन्टिन्यूटी, किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब कहते हैं, किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब कहते हैं। मान लो 0 पे बात हो रही है, किस पे बात हो रही है, 0 पे बात कर रहे हैं। अगर उसकी लिमिट, अगर लिमिट डालने पे जो फंक्शन का आंसर आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना, इधर उधर मत देखो, चैट सेक्शन थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, स्क्रीन पे ध्यान से समझो। किसी को अगर चेक करना है कि 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, आई एम रिपीटिंग, अगर किसी को चेक करना है कि 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, हम लिमिट का आंसर निकालेंगे, फंक्शन का, फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। मैं रिपीट कर रही हूं, अगर किसी को चेक करना है 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो उस पे आप लिमिट की वैल्यू निकालो। अगर लिमिट का आंसर और फंक्शन की वैल्यू उस पे, उसी वाली वैल्यू पे दोनों के आंसर सेम आ गए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। 0 नहीं, ऐसे हम किसी पे भी चेक कर सकते हैं, तो मैंने ए पे भी ऐसे ही चेक कर लिया। सो फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x, अगर f ऑफ a के इक्वल होता है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर है ये चीज, चलें आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब कई बार एक बारी में लिमिट नहीं निकलती, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कई बार अलग निकालनी पड़ती है, राइट हैंड लिमिट कई बार अलग निकालनी पड़ती है, वो सिचुएशन आपको बताऊंगी। तो क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब मैं a माइनस लिख रही हूँ, ये मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, डरो नहीं बता रही हूँ, f ऑफ x, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पर सेम होती है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूज होता है। कई बार तो एक ही लिमिट निकालनी पड़ती है, हम कहते हैं कि लिमिट फंक्शन की इक्वल हुआ तो कॉन्टिन्यूज है। मेरी बात समझ आ रही है? कई बार एक ही लिमिट निकालनी पड़ती है कि लिमिट जो है फंक्शन के इक्वल है तो कॉन्टिन्यूज होगा, नहीं, कई बार हमें दो लिमिट भी निकालनी पड़ती है, लेफ्ट हैंड साइड अलग राइट हैंड साइड अलग। कब निकालनी पड़ती है बताऊंगी, जब ऐसे निकालनी पड़ती है फिर हम कहते हैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है तब कॉन्टिन्यूज है। अगर एक ही लिमिट निकालनी पड़ रही है फिर सिंपल कहते हैं इस लिमिट का आंसर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए तब कॉन्टिन्यूज है। नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। 4 आंसर आ गया, क्वेश्चन डन। तरुण चलो अभी देखते हैं, मुझे आंसर लर्न है, याद नहीं है आंसर इसका, अभी निकालते हैं। क्लियर है ये चीज? चलो भाई अब हम शुरू करते हैं इसका, दैट इज सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से देखना। क्या कह रहे हैं? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 2 पे। इसने बोल दिया कि फंक्शन 2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये दे रहा है, क्या दे रहा है कि फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है। आप के की वैल्यू निकालो और फंक्शन क्या है, ये है। फंक्शन क्या है, ये है। ये सिंपल कॉन्टिन्यूटी हमें दी हुई है, हम लिखेंगे एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सिंपल ऐसे, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस है 2, कि जो मेरा फंक्शन है वो 2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। देयरफॉर प्रॉपर लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x f ऑफ 2 के इक्वल होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 2 पे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उसने कॉन्टिन्यूस बोला है। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों को सामने सामने रखेंगे, हमें के का आंसर मिल जाएगा। हमें के निकालना है ना, हमें किसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, के की ना। तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी, इसकी वैल्यू निकालूंगी, दोनों को सामने सामने रखूंगी और हमें के मिल जाएगा। पहले निकाल लेते हैं लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x। मेरे को फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन कौन से वाला उठाना है। यहाँ पे देखो, एक फंक्शन की वैल्यू ये है जब x 2 के इक्वल नहीं है, एक फंक्शन की वैल्यू ये है जब x 2 के इक्वल है। हम लिमिट के लिए नोट वाली वैल्यू उठाते हैं, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं हम नोट वाली वैल्यू उठाते हैं। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। क्या सीधा x को 2 डाल दे मैम? देखो 2 डालो, 2 माइनस 2 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। लिमिट का आंसर कभी भी ऐसा नहीं होता कि डिनोमिनेटर 0 बनाओ। आप x को 2 डालोगे, 2 माइनस 2 0, दिक्कत देगा। इसको सुंदर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान से। मैं x स्क्वायर माइनस 4 को x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख रही हूँ। x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख रही हूँ, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वो क्या होता है, वो होता है a माइनस बी a प्लस बी। ये क्या है, ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, a माइनस बी a प्लस बी, और नीचे क्या था, x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। मेरे पास ये कैंसिल हो गया, सिर्फ यही बचा। अब 2 डाल दो x की जगह, इसका आंसर क्या है 4। अभी इस साइड का लिमिट का आंसर क्या आया है, 4 आया है। लिमिट का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब आगे चलते हैं। अगर लिमिट का आंसर 4 आया, इस साइड का 4 आ गया, फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या है, उसने कहा है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 पे, दैट इज k। फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखो f ऑफ 2, फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है, k। इसका मतलब ये मेरा k है, ये मेरा 4 आया है, ये मेरा k आया है, इसका मतलब k की वैल्यू क्या है, 4 है। आप ये सारा कैलकुलेट करोगे और एंड में लिख दोगे k इज इक्वल्स टू 4। क्यों, क्योंकि ये साइड 4 आई है और फंक्शन की वैल्यू जब x2 होता है तो वो k होती है। मतलब फंक्शन की वैल्यू जब x2 होता है तो वो k होती है। तो k इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी गुड वेरी गुड। जिनका ठीक है राजे, गोपाल गुड, कोलन गाय गुड, तरुण ने भी पहले आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एस्टिमेट। अब यहाँ पे मोड देख के, साइन देख के डर लगता है, मॉडुलस कैसे सॉल्व करेंगे, साइन कोस कैसे सॉल्व करेंगे, और ये सुपर इजी है। ये हमें फंक्शन दिया गया है x नोट इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 1। मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। किस पॉइंट पे चेक करना है? जो यहाँ लिखा होता है। किस पॉइंट पे चेक करना है? देखो और तो कहीं कुछ नहीं लिखा, वैसे बताया भी उन्होंने, एट x इक्वल टू 0। मुझे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में सॉरी, कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, हम शुरू करें भाई, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत बढ़िया। जब भी मॉडुलस हो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। हमें क्वांटिटी चेक करनी है ना। अगर मॉडुलस वाला क्वेश्चन हो तो सिर्फ एक लिमिट नहीं निकालते, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। पहले क्या कह रहे थे, सिंपल लिमिट निकाली थी। इस वाले क्वेश्चन में हमने सिंपल लिमिट का क्वेश्चन किया था, बट अगर मॉडुलस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है, राइट हैंड लिमिट निकलती है। चलो ये तीनों इक्वल होने चाहिए तब कॉन्टिन्यूस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। हमने अब कंटिन्यूटी चेक करनी है। सोल्यूशन लिखते हैं फटाफट से। पहले क्या करेंगे, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो 0 माइनस आता है। फंक्शन देखो क्या है, फंक्शन यहां पे लिख लेते हैं, मोड साइन एक्स अपॉन एक्स। फंक्शन क्या है, मोड साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, पुट x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, पुट x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच। क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच। तो क्या बनेगा, लिमिट, ध्यान से, x की जगह हम 0 माइनस एच डाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, डाल दो। क्योंकि x 0 माइनस एच हो रहा है, सारा क्वेश्चन h में हो गया है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। पूरा क्या है, क्वेश्चन h में चेंज हो गया है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो साइन 0 माइनस एच, यहां पे नीचे 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। आगे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस एच, ये रहा मोड, और नीचे माइनस एच, 0 माइनस एच इज माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ध्यान, साइन ऑफ माइनस एच माइनस साइन एच होता है, ठीक है। साइन के एंगल के अंदर अगर नेगेटिव होता है वो बाहर देता है, कोस नहीं देता। अगर कोस के अंदर माइनस एच हो ना, वो सिंपल प्यार से कोस एच देता है, ये माइनस अपने अंदर रख लेता है, कोई बात नहीं, बाहर नहीं फेंकता। लेकिन साइन अपना माइनस बाहर गिरता है, माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। आगे आ जाओ, मोड क्या करता है, माइनस खत्म कर देता है। मोड क्या करता है, माइनस खत्म कर देता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन माइनस h। इस मोड के कारण ये माइनस खत्म हो गया, ठीक है। अब h को 0 डाल दे डायरेक्ट। एक चीज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h 1 होता है। ये एक रूल है, ये एक रूल है कि अगर साइन का एंगल नीचे पड़ा है तो लिमिट का आंसर 1 होगा, अगर यहां 0 है। समझ आई चीज, कि साइन का जो एंगल है अगर वही नीचे डिवाइड में पड़ा है और यहां उसको 0 हो रही है लिमिट, तो उसका आंसर 1 होगा। सिमिलर एक और रूल होता है, साइड में स्टार लगा के लिख लो, टैन में भी यही होता है कि टैन h अपॉन h 1 होता है। टैन में भी ये होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 टैन h अपॉन h भी 1 होता है। ये दो रूल इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से, ये माइनस है, -1 बाहर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है ना, माइनस को -1 लिख सकते हैं। ये माइनस है ना बाहर, -1 निकाल दिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होता है, साइन h अपॉन h हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या है, 1 बाय दैट फॉर्मूला लिमिट का। तो इसका आंसर -1 इंटू 1 दैट इज -1। अभी मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, दैट इज -1। इसलिए क्वेश्चन पेपर में आता है क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, वेरी गुड वेरी गुड।
तरुण कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? ठीक है, डिसकंटिन्यूस है फंक्शन, कौन से टाइप की बोलते हैं इसको? हाँ जी, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है? दैट इज -1। नाउ अब आगे चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। इसको रब कर दूं? हाँ जी, रब कर दूं इसको कि लिखे रहने दें? लिखे रहने देते हैं। चलो ये हम क्वेश्चन साइड पे लिखते हैं। अब निकालते हैं दैट इज हम राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। इसलिए इसको लिखा रहने दिया ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या है हमारे पास? मोड साइन x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मोड साइन x अपॉन x। विजिबल हो रहा है ना यहां तक? हाँ जी, ऊपर दिख रहे हैं ना चीजें? हाँ जी, चले अब चलो। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी नहीं, नाम होता है इसका, कुछ बताओ जल्दी से। मोड साइन x अपॉन x। ठीक है, अब 0 प्लस है तो क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h। जब लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी थी तो 0 माइनस h डाल रहे थे, ये रहा। जब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट थी तो 0 माइनस h डाल रहे थे। राइट हैंड लिमिट है तो 0 प्लस h डालेंगे। क्या डालेंगे? पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h। देखो क्या बनेगा? लिमिट साइन 0 प्लस h, नीचे क्या आ जाएगा? 0 प्लस h, क्योंकि h है ये, क्योंकि ये क्या है? h है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। क्योंकि ये क्या है? h है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। सारे x तो खत्म हो गए, सारे x हमारे जा चुके हैं। अगर सारे x चले ही गए तो लिमिट में x क्यों करेंगे? x को पुट कर देना 0 प्लस h, सारे x चले गए, x की जगह 0 प्लस h आ गया। जब ये सारा h में हो गया तो लिमिट भी h की, ये क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड साइन h अपॉन h। मोड साइन h अपॉन h। अगर पॉजिटिव चीज हो उसका मोड वही आंसर आता है, पॉजिटिव चीज हो उसका मोड वही आंसर आता है। वैसे क्या होता है? मोड नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। मोड क्या करता है? इस नेगेटिव को खत्म कर देता है, पॉजिटिव बनाता है। पर पहले से ही प्यारा सा पॉजिटिव है, इसको कुछ नहीं करना, हमने इसको साइन h एज इट इज लिख दिया। और इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1। फंक्शन की वैल्यू तो बाद में चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करना होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू नहीं चेक करेंगे अब, क्यों? पहले ही ये दोनों इक्वल नहीं है, पहले ही ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, आगे फंक्शन की वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आगे फंक्शन की वैल्यू तब चेक करते हैं जब क्या होता है? दैट इज फंक्शन की वैल्यू कब चेक करते हैं? जब क्या होता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए। पर ऐसा नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, फंक्शन की वैल्यू नहीं चेक करेंगे। दिस इज कॉन्टिन्यू, कौन सा डिसकंटिन्यूस है? सॉरी, दिस इज डिसकंटिन्यूटी। क्यों डिसकंटिन्यूटी है? कौन से टाइप की है? जंप डिसकंटिन्यूटी। कौन सी है? जंप डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है चीज? चले आगे। इसी के साथ हमारा कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। क्वेश्चंस तो खत्म हैं, पर मुझे आपके साथ चीज डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड। क्वेश्चंस खत्म हो गए, बट एक चीज डिस्कस करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें कैसे पता लगेगा पेपर में, हमें कैसे पता लगेगा पेपर में कि लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है, राइट हैंड लिमिट, या सिंपल लिमिट का क्वेश्चन हो सकता है। आई एम रिपीटिंग, हमें पेपर में कैसे पता लगेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक करना है कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन, या सिंपल लिमिट से भी काम चल सकता है। आपके पास ना कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देखना, ये इस टाइप से डरते नहीं, अभी मैं समझा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह के कुछ फंक्शंस होते हैं, ध्यान से, कि आपका आंसर x होगा या फिर कहो 3x मान लो, और क्या बोल 3x कर लो। चलो, जब मेरा x लेस देन 0 है, x अगर 0 और 1 पे है तो हमारे पास होगा दैट इज 5 कर लो, ठीक है। और यहाँ पे हम इक्वल भी कर देते हैं, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा फंक्शन, ठीक है। ध्यान से देखना, मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन है f ऑफ x कि लेस देन पे ये वैल्यू है, x जब लेस देन 0 होता है तो ये वैल्यू है। मेरी बात ध्यान समझो, जब आपके घर गेस्ट आते हैं, ठीक है, गेस्ट आके बैठे हैं ड्राइंग रूम में, इतना अच्छा अच्छा खाना लगा हुआ है सामने, तो आपके मम्मा पापा क्या कहते हैं? आप भी ले लो। आप क्या कहते हो? नहीं अभी लेता हूँ। आप बहुत मैनर से आराम से जो चीज़ मिलते खाते हो।
अभी गेस्ट गए, सारा खाना टेबल पे लगा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? जो आपकी फेवरेट चीज हो फटाफट उस पर अटैक करोगे ना। आपके बिहेवियर में चेंज आया। जब गेस्ट था आप मैनर्स में थे, आराम से चीजें कर रहे थे, जो आगे आया ठीक है थोड़ा बहुत ले लिया, लेकिन जैसे ही गेस्ट बाहर गए आपने अपनी फेवरेट चीज पे अटैक किया, आपका बिहेवियर चेंज हुआ। ऐसे फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है कि अगर s लेस देन 0 हुआ, फंक्शन कहता है मैं ये वैल्यू दूंगा। जैसे आप गेस्ट के सामने कुछ और, गेस्ट के बाद कुछ और, ऐसी अगर फंक्शन क्या कहता है कि अगर x की वैल्यू 0 से लेस हुई ना तो मैं ऐसा दूंगा आंसर, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई ना तो मैं ऐसा दूंगा आंसर। अगर ऐसी सिचुएशन होती है वहां केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला लाते हैं कि लेस पे कुछ और आंसर है, ग्रेटर पे कुछ और का आंसर है, तो वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लानी पड़ती है। अगर मोड वाले क्वेश्चन है वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लानी पड़ती है। बट अगर सिंपल सी चीजें चल रही हैं, ना मोड है ना कुछ, सिंपल सा, जैसे ये वाला था प्यारा सा क्वेश्चन, x2 नहीं है तो ये फंक्शन ले लो, x2 है तो ये फंक्शन ले लो, ना इसमें मोड है ना लेस ग्रेटर है, इसमें हम सिंपल लिमिट से काम चला सकते हैं। नो लेफ्ट हैंड नो राइट हैंड। बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत है तो? हाँ जी चले, हाँ जी चले आगे। पक्का समझ आई चीजें? चलो अब इसके बाद है हमारा डेरिवेटिव्स।